दुल्हन ने अपनी शादी की ड्रेस सीधे अपने कोमा में पड़े पति पर फेंक दी, फिर खुद भी बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसे नीचे किसी का एहसास हुआ, उसे याद आया कि उसका बीमार पति तो वहीं लेटा है। वो झट से ड्रेस हटाती है। उसे क्या पता था कि उसका पति सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा है। लड़की उसके हैंडसम चेहरे को देख मंत्रमुग्ध हो गई। उसने मोबाइल निकाला और उसकी फोटो खींचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेज दी। फिर उसने देखा कि उसके पति के होंठ हल्के फीके हैं। तुरंत पर्स से लिपस्टिक निकाली और उसके होंठों पर लगा दी। मजा आने लगा। उसने उसके चेहरे को कैनवास बना दिया और मनचाही ड्राइंग करने लगी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसका पति आंखें खोलकर सब देख रहा है। फिर उसकी नजर सामने रखे शादी के तोहफों पर गई। सोना, चांदी, गहने, वो सब पहनकर खुद को अमीर बहू की तरह आईने में देखने लगी। जिज्ञासा से उसने पूछा, ये फूलदान कितने का है? पति ने कहा, कई मिलियन का। इतना सुनते ही वो चौंक गई, क्योंकि उसी पल उसे पता चला कि उसका कोमा वाला पति जाग चुका है। घबराहट में उसके हाथ से फूलदान गिरकर चकन्नाचूर हो गया। आवाज सुनकर दादी भागती हुई आई। सालों से कोमा में पड़ा पोता जाग चुका था। दादी खुशी से रोने लगी और बहू से पूछा, तुमने इसे कैसे ठीक किया? लड़की शर्माते हुए बोली, ऑनलाइन पढ़ा था, लिपस्टिक लगाने से जल्दी रिकवरी होती है। हैरानी की बात, दादी ने बात सच मान ली। पति को जब पता चला कि ये उसकी नई नवेली पत्नी है तो उसने तुरंत तलाक की बात कही। लेकिन लड़की भी बोली, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी थी। वो खुशी खुशी जाने लगी। दादी ने पोते को धमकाया, अगर उसे वापस नहीं लाए तो इस घर में मत आना। वो जिद में खड़ा हुआ, खुद को स्वस्थ साबित करने, और अगले ही पल फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी घबरा गई और तुरंत लड़की को वापस बुलाया। जब आदमी दोबारा जागा तो देखा वो खुद फर्श पर पड़ा है और लड़की आराम से बिस्तर पर बैठी है। लड़की बोली, दादी ने बुलाया है और तुम कल पूरी बेड घेर कर सोए थे, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे शिफ्ट कर दिया। आदमी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तभी उसे तेज खांसी शुरू हो गई। लड़की मुस्कुराई और बोली, देखो, तलाक के बाद भी दादी तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ लेंगी। क्यों ना हम दोनों फेक मैरिज का सौदा कर लें? आदमी कुछ देर सोचता रहा और आखिरकार मान गया। उसे क्या पता था, ये नकली शादी उसकी जिंदगी की सबसे असली कहानी बनने वाली थी।